बच्चों की याद दिलाई और अनेक कविताएं जो पंजवानी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की, हमारी जो सोच का आयाम है उसका विस्तार करने वाला है। और कविता की प्रमुख प्रस्तावना हमारी सोच का और हमारी संवेदना का विस्तार होता है। अगले काव्य पाठ के लिए अनामिका चक्रवर्ती जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप मनेन्द्रगढ़ से आई हैं और आपकी विभिन्न कविताएं देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। अनामिका जी का तालियों से आप अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानीय जनों को मेरा सादर नमस्कार और भिलाई दुर्ग जन संस्कृति मंच का बहुत बहुत आभार जो मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं आप सबके सामने काव्य पाठ कर सकूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है और कुछ त्रुटि हो तो आप लोगों का मार्गदर्शन भी चाहूँगी और माफी भी चाहूँगी। मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है सांकर। अपना पसीना पोंछकर आंचल को कमर में खोस लेती है और आंसू पोंछकर सर पर रख देती है। स्त्रियां जानती हैं नमक के अनुपात का अनुमान लगाना। वो बिना चखे ही स्वाद को परख लेती है, जैसे परखना जानती हैं उनको जो उसे परखते हैं स्वाद की तरह। इसलिए झूठा नहीं करती कभी चूल्हे पे रखे चौके को। वो जानती है बुझाना चूल्हे की लकड़ी को, पानी के छींटों का अंदाजा होता है। वो रात उड़ाए बिना आग ठंडी करना जानती है। घूंघट पर रहकर भी सांकर लगाती है स्त्रियां। वो जानती है घूंघट बस एक पर्दा है जिसे हटा सकता है कोई भी कभी भी। वो लकड़ी के दरवाजों पर लगी सांकर को गूंथ लेती है अपनी चोटी की तरह। वो सांकर नहीं खोलती, जानती है वो सर कटाना। वो दरवाजों के कब्जों में तेल नहीं डालती। वो चौखट को पार करते आते जाते कदमों की आहट को पहचानती है। इस तरह स्त्रियां आंगन में रंगोली बनाती है और दिमाग पर नक्शे बनाती है कदमों को सही रास्तों पर रखने के लिए। अगली कड़ी में किसान पर केंद्रित की कविता, इसका शीर्षक है भूख और प्यास। गरीब के पेट पर जब खुलाचे मारती है भूख, ताजा होता है तब आदमी के दिमाग। खाट के नीचे सरसाई थाली में भी पड़ा होता है अकाल। सूख कर दरारें पड़ जाती है मिट्टी में, मरोड़े खाती अतड़ियों की आंख बाहर निकल आती है। मिट्टी में पड़ी दरारों के अंदर झांकती है, ढूंढती है कोई नमी। माफ कीजिए, मैं इन लाइन को फिर से दोहरा रही हूँ। गरीब के पेट पर जब खुलाचे मारती है भूख, तांडा होता है तब आदमी के दिमाग पर। खाट के नीचे सरकाई थाली में भी पड़ा होता है अकाल। सूख कर दरारें पड़ जाती है मिट्टी में, मरोड़े खाती अतड़ियों की आंख बाहर निकल कर मिट्टी में पड़ी दरारों के अंदर झांकती है ढूंढती हुई कोई नमी। गले में थूक भी फांस की तरह अटक जाता है। गले में थूक भी फांस की तरह अटक जाता है जब
बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं और शायद उसी वजह से हम सब आपस में यहाँ जो भी चाहते हैं दूसरे को पहचाना, ये भी वजह है। तो कहती उस परिचित से अलग कविता है, चौकन्ना जिसका शीर्षक है। घटना के बाद हम हर बार यही तय करते हैं, घटना के बाद हम हर बार यही तय करते हैं कि हमें चौकन्ने होने की जरूरत है अब, कि हमें चौकन्ने होने की जरूरत है अब, और हम चौकन्ने हो भी जाते हैं। अखबार में, टीवी के चैनलों की बक्सों में, सोशल मीडिया के सारे आलों पर चौकन्ने हो जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर की पोस्ट के कमेंट बॉक्स पर हर तरफ चौकन्ने होने की एक मुहिम शुरू हो जाती है। हैशटैग आंदोलन की क्रियात्मक टकराव लगातार बढ़ने लगता है। अखबार अपनी रिपोर्टिंग के पहले फेसबुक की वॉल से और ट्विटर पर किए व्यू के ट्वीट को अखबार में खाद की तरह उपयोग में लाता है। हर तरफ हजारों आंखें तकनीकी रोशनी में चौकन्नी हुई जागती है रात भर, और अगली सुबह फिर एक बार जघन्य, दर्दनाक, अमानवीय तरीके से बीती रात हुई एक घटना की खबर से दिल दहल जाता है, दिमाग सर में रह जाता है, और सारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हैशटैग निंदनीय, शर्मनाक, दुखद, कायर, वहशीपन शब्दों के साथ फिर चौकन्ने हो जाते हैं और स्टेटस समाचारों से भर जाता है। अगली कविता है सहमे हुए लोग। अगली कविता है सहमे हुए लोग। वे घटनाओं की तरह घटती रही, हादसों की तरह अपनी परिवारों पर गुजरती रही। इज्जत से सना हुआ खून सड़कों पर, थानों पर, समाज के ठेकों पर बिखर कर सूखता रहा। आवाजें उठी, मशालें भड़की, फिर हवाओं में धुआं ही धुआं रह गया। रात आंखों में गुजरते गुजरते भोर की गहरी नींद हो गई। रात आंखों में गुजरते गुजरते भोर की गहरी नींद हो गई। थोड़ा पीछे जाती हूँ। वे घटनाओं की तरह घटती रही, हादसों की तरह अपने परिवारों पर गुजरती रही। इज्जत से सना हुआ खून सड़कों पर, थानों पर, समाज के ठेकों पर बिखर कर सूखता रहा। लोग राहगीरों से झिझकते रहे, सहमते रहे, शर्म से डरते रहे, डर के टूटते रहे। आवाजें उठी, मशालें भड़की, फिर हवाओं में धुआं ही धुआं रह गया। रात आंखों में गुजरते गुजरते भोर की गहरी नींद हो गई। शहर के तिगड्डों पर रेहड़ी वाले फिर जिंदगी की पटरी पर आ गए। शहर के तिगड्डों पर रेहड़ी वाले फिर जिंदगी की पटरी पर आ गए। सारा विभत्स आज कल हो गया, सारा विभत्स आज कल हो गया। तारीखें बरसी बन गई और वे बीते कल की खबरें बन गई। एक छोटी स्वागत। शीर्षक है ठीक हूँ। अरसे बाद मिली तुमसे, अरसे बाद मिली तुमसे, मगर देख भी नहीं पाई तुमसे खुद को मिलते। न जाने मुझसे क्या पूछा होगा तुमने और क्या कहा होगा मुझसे। मैं तो ठीक हूँ के बीच रिक्त को मेघों से भीगता हुआ देखती। मैं तो ठीक हूँ के बीच रिक्त को मेघों से भीगता हुआ देख रही थी। समझा लिया था मैंने मन को, आज बारिश नमक लेकर उतरी है, जिसका स्वाद चखा होगा तुमने भी मेरी तरह भीगते रहे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो शीर्षक है भूख। पेट की भूख जब आंखों में उतरने लगती है, पेट की भूख जब आंखों में उतरने लगती है, तुम्हारे कांटे में फंसी मरी हुई मछलियां ढूंढ तुम वापस पानी में छोड़कर, तुम्हारे कांटे में फंसी मरी हुई मछलियां
उन्हें फिर मारकर खाने के लिए, उसे आग पर सेक कर अपने लोभ को पूरा करने के लिए। तुम्हारा यही प्रभाव समाज में खुल गया। फिर तुम ढूंढने लगे जिंदा मछलियों को कांटे में फांसने के लिए, ढूंढकर खाने के लिए। तब भुनी हुई मछलियों से नहीं, तुम्हारे दोहरे चरित्र से आमिष आने लगी। वाह। अंत में या अंत से थोड़ा पहले मैं गोरखनाथ पंडित जी को नमन करते हुए उनकी 4 पंक्तियां, मुझे लगता है ये पंक्तियां हम सबों के बीच एक बहुत आत्मविश्वास भरती है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें वापस रिचार्ज करती कि नहीं, तुम कर सकते हो, जीवन इतना भी कठिन नहीं है। तो उनकी 4 पंक्तियां, रास्ते में उगे कांटे, रास्ते में उगे हैं कांटे, रास्ते में उगे हैं पहाड़, देह में उगे हैं दुखार, और हाथों में उगे हैं औजार। मैंने हाथों की ताकत, इन 4 पंक्तियों में मैंने कितनी बड़ी बात कही। मैं भी जब आ रही थी, वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, मैंने पढ़ा और मैं 2 पल के लिए वहीं रुके। मैंने सोचा कि अगर इसे कोई पढ़ ले तो अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझेगा। और अंत में मैं एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो अभी पिछले दिनों कागज में छपी थी, और उसका शीर्षक था जूड़े की खट्टी गजल। स्त्री पर ये है ये कविता। धूप से सनी हुई दोपहर, धूप से सनी हुई दोपहर, मेरे पसीने से अपना चेहरा धोती है, और पसीने के नमक से उसका चेहरा दमक उठता है, और दमकते चेहरे पर लाल टीका लगाते हुए ओढ़ लेती है शाम का आंचल। शाम जितनी ढलती है रात में, सितारों की चमक उतनी बढ़ती जाती है, और मैं इन तीनों वक्त की भागीदारी में होती हूँ शामिल। मैं अपने सपनों को बचा लाती हूँ रात के सिरहाने तक, मैं अपने सपनों को बचा लाती हूँ रात के सिरहाने तक। दिन भर यहाँ वहाँ खोजते खोजते, बार बार ढीले होते जूड़े में कांटे की तरह कसकर। उतार देती हूँ अपनी पिंडली और एड़ी के दर्द को कलफ की हुई साड़ी की तरह बिस्तर पर। उतार देती हूँ अपनी पिंडली और एड़ी के दर्द को कलफ की हुई साड़ी की तरह बिस्तर पर, जिसकी कलफ पहले ही कम हो गई थी कमर पर कसे गए आंचल से, जिससे पोंछा था मैंने कई मुट्ठी गीले हाथों को। निकाल देती हूँ धुएं से कांटे को और फैला देती हूँ मोर पंख की तरह बालों को पूरे तकिए पर। धीरे धीरे मेरी नींद सोखती है बालों की नमी से नमक, जिसे धूप से सनी दोपहर छोड़ गई थी मेरे जूड़े में खट्टी गंध की तरह। मगर हर दिन की तरह नींद में नमक कम ही पड़ जाता है, मगर हर दिन की तरह नींद में नमक कम ही पड़ जाता है। अर्थात बड़ी बेस्वाद और फीकी सी गुजरती है सुबह तक। फिर कोशिश करती हूँ मैं जिंदगी की हाड़ी में नमक स्वाद अनुसार डालने की। शुक्रिया।